महत्वपूर्ण बातें। 1. विनम्र रहो, तुम सब कुछ नहीं जानते हो। 2. अक्सर वजन उठाओ। तो प्रकृति में चलने के लिए समय निकालो। 4. अक्सर असुविधा को अपनाओ। 5. पूर्णता नहीं, प्रगति के बारे में सोचो। 6. अपने अहंकार को नियंत्रित करो। 7. जल्दी पैसे कमाने के लिए समझौता मत करो। 8. अगर तुम इसे अभी कर सकते हो तो कल तक मत छोड़ो। 9. रोज गहरी मेहनत करो। 10. ऊर्जा केवल उन चीजों पर खर्च करो जिन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो। 11. खुद पर हंसी उड़ाओ, आराम करो। 12. जो तुम पसंद नहीं करते वह करना बंद करो। 13. जब भी आप अपमानित महसूस करें तो समझें कि आप खुद भी उस अपमान को स्वीकार कर रहे हैं। एपिक्टेटस। 14. एक ऐसा शौक ढूंढो जिसका कोई वित्तीय उद्देश्य न हो। 15. अपनी आंतरिक मंडली को सीमित करो। 16. अपने आप को यह सिखाओ कि बाधाओं को अवसर के रूप में देखो। 17. जो तुम करने वाले हो उसके बारे में बात मत करो, जो तुमने किया उसके बारे में बात करो। 18. किताबें पढ़ो सीखने के लिए, न कि यह दिखाने के लिए कि तुम किताबें पढ़ते हो। 19. हर दिन कुछ कठिन करो। 20. लोग तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में चिंता करते हैं, इससे शांति पाओ। 21. निर्णय लेने से पहले गहरे विचार करो। 22. रोज सूर्य की रोशनी में समय बिताओ। 23. उन लोगों से संबंध रखें जो आपको सुधारने में मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों का स्वागत करें जिनके साथ आप सुधार सकते हैं। 24. एक सुंदर कला का निवेश करो और उसे अपने घर में रखें। 25. एक प्यारा पालतू जानवर अपनाओ और आपकी खुशी बढ़ेगी। 26. उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत डेडलाइन सेट करो। 27. दूसरों की प्रशंसा करो, अपनी नहीं। 28. समय पर बिस्तर पर जाओ। 29. अपने फोन को बिस्तर पर मत ले जाओ। 30. हमेशा आवश्यक से कम बोलो। रॉबर्ट ग्रीन। 31. याद रखो, अच्छा किया, अच्छा कहा से बेहतर है। 32. यह समझो कि तुम हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हो। 33. दूसरों से अपनी तुलना मत करो। 34. जब हालात खराब हों तब भी प्रार्थना करो, जब हालात अच्छे हों तब भी प्रार्थना करो। 35. अपने विवाह को अपने करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण समझो। 36. यह समझो कि नफरत तुम्हारी चिकित्सा नहीं कर सकती। 37. क्लासिक्स पढ़ो, वे समय के लिए हैं। 38. शक्तिशाली बनना चुनो, न कि दुखी। 39. तुम्हारा गुस्सा एक बोझ है, यह कोई संपत्ति नहीं है। 44. आत्म प्रेरणा ज्यादा प्रभावी नहीं है, प्रमाण जुटाओ। 41. अक्सर अच्छा करो। 42. किताब की कीमत के बारे में चिंता मत करो, बस उसे खरीदो अगर तुम पढ़ने वाले हो। 43. गलत देखना और कुछ न करना गलत है। 44. जीवन भर छात्र बने रहो। 45. ऐसा काम करो कि किसी को भी तुमसे कुछ न मांगना पड़े। 46. आगे बढ़ने से पहले कीमत का विचार करो। 47. गिवर के रूप में पहचाने जाओ, लेने वाले के रूप में नहीं। 49. हर बार जब तुम आशीर्वाद प्राप्त करो तो किसी और को आशीर्वाद देने की कोशिश करो। 44. अकेलेपन की कीमत समझो। 49. चुनौतियों का सामना करो। 51वीं अनुभवों का पीछा करो, चीजों का नहीं। 52वीं जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। 53वीं सफलता की कल्पना रोज करो। 34वीं सोशल मीडिया पर खुद को दिखाने के लिए ऊर्जा बर्बाद मत करो। 45वीं जो तुम करते हो उसका एक अच्छा कारण होना चाहिए, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। 56 दूसरों से मत मुकाबला करो, कल से बेहतर बनो। 68 खुद पर सख्त रहो, दूसरों के साथ लचीला रहो। 59 मोल भाव में माहिर बनो। 59 महान लोगों की जीवनी पढ़ो, उनका अध्ययन करो। 59 बच्चे पैदा करो, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। 61 माफ करो, भले ही वे इसके लायक न हो, यह उनके लिए नहीं तुम्हारे लिए है। 62 बड़े लोगों के साथ समय बिताओ। 63 कोई शॉर्टकट नहीं है, सीखो और काम शुरू करो। 64 अनुशासन विकसित करो, प्रेरणा पर निर्भर मत रहो। 65 क्लिच से बचो, उनका ज्ञान कालातीत होता है। 66 सीखने के लिए पढ़ो, बस पढ़ने के लिए मत पढ़ो। 67 दर्शन शास्त्र पढ़ो। 68 अपना दर्शन शास्त्र तय करो। 16 आदतों को जलाने की शक्ति बढ़ाओ। 70 वर्तमान में जियो, अतीत को भूल जाओ। 71 हर दिन चलो। 74 हमेशा सच बोलो। 75 कोई भी काम छोटा नहीं होता। 75 धन्यवाद, नोट लिखने की आदत बनाओ। मौत के बारे में सोचो, इसे तुम्हें सकारात्मक रूप से बदलने दो। 77 स्वतंत्रता के लिए संपत्ति प्राप्त करो, न कि स्थिति के लिए।
78, हमेशा कमरे में सबसे कठिन काम करने वाले बनो। 89, कभी भी कमरे में सबसे सफल व्यक्ति मत बनो। 89, प्रक्रिया को मंजिल से ज्यादा महत्व दो। 89, कभी भी कचरा देखकर उसे अनदेखा मत करो। 81, शतरंज खेलो। 79, अजनबियों से बात करो, यह तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। 79, आदतों को अत्यधिक नियम मत बनाओ। 79, साधारण परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना सीखो। 79, आकर्षण नहीं, क्रियाओं का अभ्यास करो। 66, बार बार असफल हो, बस कभी हार मत मानो। 87, जब तुम गिरो जल्दी उठो। 89, जर्नल करो। 89, समाचार देखना बंद करो। 10, हर तिमाही अपने समय का ऑडिट करो। समय को चुराने वाले कौन हैं? 95, जो लोग तुमसे आगे हैं उनसे जलो मत, उनसे सीखो। 99, तुम्हारा चरित्र तुम्हारे बैंक खाते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 90, नहीं कहना सीखो अक्सर। 91, सफलता केवल संपत्ति नहीं है, करो। 99, दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। 97, जल्दी उठो। 90, शराब को छोड़ दो। 91, अपने पड़ोसी से प्यार करो। 100, एक दिलचस्प जीवन जियो। आपके मुख्य परीक्षण आपके सबसे गहरे अंदर में छुपे होते हैं। असफलता सफलता की दो मुख्य चीजों में से एक है, सिर्फ अलग रूप से पहने हुए। समस्याओं के सामना करने की कला है वास्तविक विजय का रहस्य। विफलता का मतलब नहीं होता कि आपका संभावनाओं का अंत हो गया, बल्कि केवल यह कि आपको और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। हर कठिनाई एक नई अवसर है, एक नई संभावना का आरंभ है। जीत वही है जो अपनी आत्मा की सुनता है और समस्याओं को मुकाबला करता है। जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो आप वास्तव में कौन हैं, यह पता चलता है। उसे संभालो जो कभी हार नहीं मानता और जिसे कभी नाकामी से डर नहीं लगता। हर चुनौती एक नया सीखने का मौका है, एक नया अवसर है। आपका संघर्ष आपकी अद्वितीय कहानी लिखता है और आपकी सफलता के करीब ले जाता है। विफलता आपकी स्थिति नहीं, आपकी प्रगति है। उसे जो हारता नहीं वही अब तक निकला नहीं है। आज की मेहनत, कल की सफलता। सफलता का राज है सतत प्रयास और आत्मविश्वास। हर कठिनाई एक नई संभावना का दरवाजा होती है। जब तक आप संघर्ष करते रहें, तब तक आपकी उम्मीद हमेशा जिंदा रहेगी। सपने वहां बुने जाते हैं जहां कोई सीमा नहीं होती। महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां खड़े हैं, महत्वपूर्ण है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने सपनों को पाने के लिए होने वाले बड़े प्रयास सच्चे सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। जब संघर्ष बढ़ जाए तो सफलता का आनंद भी दुगुना होता है। हर कोई अपने मंजिल को पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन वही सफल होते हैं जो अपने सपनों की पूर्ति में विश्वास रखते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी आस्था और समर्पण रखें। अपने अध्ययन के लिए समय का उपयोग करें, क्योंकि आज का प्रयास कल की सफलता का आधार होता है। अपने काम में पूरा मन, अपने सपनों में पूरी जिद के साथ काम करें। समय का सबसे बड़ा चोर निर्धारित नहीं होता, इसलिए हमेशा समय का महत्व समझें और उसका उपयोग सही तरीके से करें। विफलता का मतलब नहीं होता कि आप नाकाम हैं, बल्कि केवल यह कि आपको और प्रयास करने की जरूरत है। आपका सपना आपकी दिशा निर्देशित करता है, आपका मेहनत आपके सपने को साकार करता है। विजय प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है प्रयत्न और संघर्ष। आपका काम आपका परिचय बनाता है, न कि आपकी सफलता। संघर्ष की चुनौती वो स्थिति है जो हमें सबसे अधिक सिखाती है। जीवन में उच्चता का मार्ग वह होता है जो सबसे अधिक चुनौतियों से भरा होता है। सफलता उसे मिलती है जो अपनी मेहनत की पूरी मानवीयता देता है। जीत वही होती है जो संघर्ष के माध्यम से गुजरता है और फिर भी आगे बढ़ता है। समर्पण, संघर्ष और संगीता, ये हैं सफलता के रहस्य। संभावनाएं सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो खुद को अज्ञात और नवीन मानते हैं और प्रतिस्पर्धा के साथ संघर्ष करते हैं। विजय पर जाना केवल उनके लिए है जो समाप्ति से कहीं नहीं थकते, बल्कि संघर्ष की रोशनी को पहचानते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है नियमित प्रयास और अटल उत्साह। आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास आपकी क्षमता को परिभाषित करते हैं, न कि आपकी पढ़ाई। सपने वहां बुने जाते हैं जहां मनुष्य का सीमित सोच नहीं होता। सफलता का राज्य उत्साह और अनवरत प्रयास में छिपा है।
सफलता के लिए अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर रहें और समय का महत्व समझें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय को अपने मित्र बनाएं, न कि शत्रु। विफलता का एकमात्र रास्ता है प्रयास और परिश्रम का। समर्पण, संघर्ष और संगीता, ये हैं उत्तम शिक्षा के गुण। आत्मनियंत्रण और समर्पण आपके शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उसे जो हारता नहीं, वही आखिरकार विजयी होता है। प्रेरणा का स्रोत आपके अंदर ही है। आपको सिर्फ उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। हे महारथियों, आप ठीक ही कहते थे। जो किसी व्यक्ति विशेष के आश्रय रहता है, वह सत्य रूपी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना है। यह भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो कि तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना ना करें। यदि आप केवल शारीरिक आराम की ही आकांक्षा करते हो तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है, अपने अंतर्मन में राष्ट्रभक्ति के बीज को पल्लवित करना है, तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना होगा। जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें न भूलें। जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत न करें। जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा ना दें। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए, वह अनेक पुस्तकी पंडितों से बढ़कर है। मनु ने सन्यासियों के लिए कहा है कि अकेले रहो और अकेले चलो। सारा संसार बच्चे का खेल मात्र है। प्रचार करना, शिक्षा देना तथा सभी कुछ। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु तुम न्यायपथ से कभी भ्रष्ट न होना। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। जिस क्षण मैंने ईश्वर को हर इंसान में बैठे महसूस किया है, उसी क्षण से मैं हर इंसान के सामने सम्मान से खड़ा होता हूं और उनमें ईश्वर को देखता हूं। यदि अच्छी चीजें आएं तो उनका स्वागत है, यदि वो जाती हैं तो भी उनका स्वागत है। जाने दो, जब वह आती है तो भी धन्य है, जब जाती हैं तो भी धन्य है। अभय हो, अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हमारे विचार चीजों को खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। सारी दुनिया हमारे मन में ही है, इसलिए चीजों को नई रोशनी में सकारात्मकता से देखना सीखें। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ, निस्वार्थ हो और कभी एक दोस्त को पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। अनंततः सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी।
हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है। मनुष्य जाति को इस प्रकार पुकारना है कि जागो, उठो और धैर्य की उपलब्धि के बिना रुको नहीं। यही एकमात्र कर्म है। त्याग ही धर्म का सार है और कुछ नहीं। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों की सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अच्छे अभिप्राय, निष्कपटता और अनंत प्रेम विश्व को जीत सकते हैं। इन गुणों से युक्त एक आत्मा लाखों पाखंडियों और पाशविकों की काली योजनाओं को नष्ट कर सकती है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुहक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंतकाल मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। अगर स्वाद की इंद्रिय को डील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेगी। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल कपट करने वाले अधिक हैं। उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण न हो। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है, सीखते रहो। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है।
जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है, जहां हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। तुम अपनी मंजिल को तो रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हैं। केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगें ज्यों-ज्यों पूरी की जाती है, त्यों-त्यों और गर्जन करता है। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के बेहतरीन इंसान से नहीं मिल पाएंगे। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं, अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिसने ने भी किसी का साथ ढूंढा, समझ लो उससे सफलता पीछे छूट गई, क्योंकि भीड़ कभी शिखर पर नहीं पहुंचती। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, परंतु उसके बारे में अभी मत सोचो। जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहां रोटी नहीं दे सकता, वही मुझे स्वर्ग में अनंत खुशी दे सकता है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी, एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला।
उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था, वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सरायें मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी का बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहां से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सरायें थीं। उनमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थीं। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहां तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकद्दी का काम बहुत था, इसलिए लकद्दी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहां वहां लकद्दी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड्डी दियता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहां कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़ कर चल दिए। एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर
लगधी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेद छाददात करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड्डी चीजों से छेद छाददाह न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेद्दहों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड्ढंगेबाजी करने। उसकी नजर अधचिरे लट्टे पर पड्ढी। बस वह उसी पर पिल पड्ढा और बीच में अड्ढाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड्ढी आरी को देखा। उसे उठाकर लगधी पर रख देने लगा। उससे किर्रर किर्रर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्रर किर्रर का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्टे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़ डककर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्टे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकधा गया होता है, क्योंकि लट्टे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खौं खौं करता कीला सरकाने लगा। इस ढींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पार्टों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्टे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह झुड्ढा गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनाकर कर्टक बोला, इसीलिए कहता हूं कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे, अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है, तब बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? ये तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता? जीना तो उसका ही उचित है जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। कर्टक ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वहीं करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। भाई, तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो रही सही, इज्जत भी गंवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। कर्टक ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। दमनक बोला, उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूं। तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? लो, यह भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वह भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय के कारण का पता करूंगा, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त करूंगा। कर्टक ने फिर भी शंका जताई, तुम इस विषय में तो कुछ जानते नहीं कि राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राज सेवा के बारे में मैं नहीं जानता। यह तुम कैसे कह सकते हो? गहरे जंगल के बीच एक वीरान कुआं था जिसे गांव वाले आत्माओं का कुआं कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक रात 3 दोस्त रोहित, अजय और विक्रम हिम्मत आजमाने वहां पहुंचे। चांदनी रात में कुएं से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। अचानक अजय ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई के अलावा कोई और चेहरा दिखा। सफेद झुर्रीदार चेहरा, खोखली आंखें और हल्की सी मुस्कान। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे और कुएं से धीमी धीमी फुसफुसाहट आने लगी। डर के मारे वे भागने लगे, लेकिन रोहित का पैर किसी चीज में फंस गया। जब उसने नीचे देखा
तो जमीन से एक हड्डीदार हाथ उसकी टांग पकड़ रहा था। चीखते हुए सब भाग निकले, मगर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रोहित उनके साथ नहीं था। अगले दिन कुएं के पास बस उसकी टूटी हुई चप्पल और दूर तक घिसटने के निशान मिले। गांव वालों का कहना है कि अब कुएं की फुसफुसाहट में एक नई आवाज भी शामिल हो गई है, रोहित की। बहुत समय पहले की बात है। काशी के पास एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था, जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उनके पास एक अदृश्य मुकुट था, जिसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता था। इस मुकुट के कारण राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा हरिश्चंद्र नेक और उदार प्रजा के प्रति सदैव कृपालु रहते थे, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उनका यह अद्वितीय मुकुट हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए उन्होंने एक विशेष पेड़ के नीचे इसे छिपा दिया था और केवल राजा ही जानते थे कि मुकुट कहाँ है। उसी गांव में एक गरीब चरवाहा था, जिसका नाम था दीनदयाल। दीनदयाल की इच्छा थी कि काश उसके पास भी पर्याप्त धन दौलत हो तो वह अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सके। एक दिन जंगल में भेड़ों को चराते समय दीनदयाल की नजर उस विशेष पेड़ पर पड़ी और वह थकान मिटाने के लिए वहां आराम करने लगा। न जाने कैसे उसका हाथ पेड़ के एक छेद में चला गया और उसे वहां कुछ महसूस हुआ। उसने जब वह चीज बाहर निकाली तो देखा कि वह एक अति सुंदर मुकुट था। दीनदयाल को नहीं पता था कि वह मुकुट कितना खास है, लेकिन जैसे ही उसने मुकुट को अपने सिर पर रखा, वह अचानक अदृश्य हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मुकुट नहीं है और उसने तय किया कि वह इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करेगा। कई दिनों तक दीनदयाल ने अदृश्य रहकर गांव के लोगों की मदद की। वह चोरों को पकड़ता, गरीबों की सहायता करता और उनके चेहरों पर खुशियां बिखेरता। लेकिन उसने अपनी इस खासियत को कभी किसी से प्रकट नहीं किया। लेकिन कहानियों की तरह हकीकत में भी एक मोड़ आता है। राजा हरिश्चंद्र को जब यह पता चला कि उनका मुकुट गायब है, तो उन्होंने पूरे गांव में खबर फैला दी। उन्होंने सजा के रूप में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उनके मुकुट को वापस लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा और जो चोर होगा उसे बड़ा दंड। दीनदयाल को समझ में आ गया कि यह मुकुट राजा का है। दीनदयाल ने यह निर्णय लिया कि वह मुकुट वापस कर देगा, क्योंकि वह नैतिकता और सत्य की राह पर चलने वाला था। वह अदृश्य होकर राजा के महल में गया और मुकुट को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहां से वह गायब हुआ था। जब राजा को मुकुट वापस मिला तो उन्होंने उस ईमानदार इंसान को इनाम देने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में घोषणा की और दीनदयाल राजा के पास गया। दीनदयाल ने सच्चाई बताई। राजा उसकी ईमानदारी और नेकी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दीनदयाल को गांव में उसकी मदद के लिए बहुत सारा सोना और धन दिया। इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और नैतिकता का मार्ग हमेशा हितकारी होता है और अंततः विजय हमेशा सत्य की होती है। आज भी वह अदृश्य मुकुट की कथा, अदृश्य मुकुट, द इनविजिबल क्राउन के नाम से काशी के गांव में प्रसिद्ध है और उसकी शिक्षा हमें यह बताती है कि साधारणता में भी असाधारणता का वास हो सकता है। यह लंबी कथा न सिर्फ एक मनोरंजक गाथा है, बल्कि यह उस आर्षी वाक्य को भी प्रतिपादित करती है कि सत्य, नीति और धर्म ही जीवन के सच्चे रत्न हैं। यह कहानी है राजस्थान के रेगिस्तान के एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक साहसी बालक जिसका नाम वीरू था। वीरू की उम्र थी महज 12 वर्ष, पर उसके कारनामे थे बड़े वीर जैसे। कहा जाता है कि वीरू के साहस की कहानियां इतनी प्रसिद्ध थीं कि रेगिस्तान की धूल भी उसके नाम से थरथराती थी। एक दिन गांव में आई बड़ी विपदा। एक भयानक रेतीले तूफान ने गांव को अपने विकट चपेट में ले लिया। सभी गांव वाले कांप रहे थे, पर वीरू उस डर को चीरता हुआ बाहर निकला। उसने पूर्ण धैर्य और साहस के साथ गांव वालों की मदद करने की ठान ली। वीरू ने गांव वालों के साथ मिलकर सभी घरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। चूंकि गांव के कुएं में रेत भर गई थी, पानी की भारी कमी थी। वीरू ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक रात में ही नया कुआं खोद डाला और गांव की प्यास बुझा दी। वीरू की इस बहादुरी की चर्चा पड़ोसी गांवों में भी फैल गई। उसके साहस और कार्यों की प्रशंसा हर जगह होने लगी। एक जगह ऐसी भी आई जब वीरू ने अकेले ही डाकुओं के एक समूह को परास्त किया और गांव वालों को उनके चंगुल से बचाया। इसी बहादुरी के कारण वीरू नहीं केवल अपने गांव के नहीं,
बल्कि पूरे इलाके के गौरव बन गए। उनके साहस और उनकी नेकी की कहानी आज भी गांव के बच्चों को प्रेरित करती है। ये कहानी सिखाती है कि साहस और दृढ़ निश्चय किसी भी संकट को पार पाने की कुंजी है। चाणक्य नीति में धैर्य को एक शक्तिशाली गुण बताया गया है। चाणक्य कहते थे, सही समय पर किया गया कार्य ही सफलता लाता है। जब वे नंद वंश के खिलाफ अपनी योजना बना रहे थे तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वे सही मौके का इंतजार करते रहे और जब समय आया तो उन्होंने पूरी ताकत से प्रहार किया। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। चाहे वह नौकरी में तरक्की हो, कोई निवेश हो या व्यक्तिगत संबंध, धैर्य और सही समय का चयन हमें आगे ले जाता है। चाणक्य नीति में शिक्षा को सबसे बड़ा धन और हथियार माना गया है। चाणक्य का कहना था, ज्ञान वह शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। वे स्वयं एक महान शिक्षक थे और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से जुड़े थे। उनकी चाणक्य नीति हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद नहीं करना चाहिए। आज के युग में जहां तकनीक और जानकारी तेजी से बदल रही है, यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि हमें समाज में सम्मान भी दिलाती है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। चाणक्य ने अपनी रणनीतियों को कभी भी खुलेआम साझा नहीं किया। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनकी गोपनीयता थी। आज के समय में चाहे आप व्यवसाय में हो या व्यक्तिगत जीवन में, यह सिद्धांत उतना ही उपयोगी है। यदि आप अपनी योजना सबके सामने खोल देते हैं तो प्रतिद्वंद्वी इसका फायदा उठा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सावधानी और गोपनीयता सफलता की कुंजी है। चाणक्य नीति में धन, समय और शक्ति के सही उपयोग पर जोर दिया गया है। चाणक्य कहते थे, जो अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता है वह असफलता को न्योता देता है। उन्होंने चंद्रगुप्त के राज्य को मजबूत करने के लिए हर संसाधन का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया। आज के जीवन में भी यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने पैसे, समय और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह हमें अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित बनाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपने दुश्मन की ताकत को हमेशा पहचानें। चाणक्य ने नंद वंश को कभी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने उनकी शक्ति का आकलन किया और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। चाहे वह कार्यस्थल पर हो या व्यक्तिगत जीवन में, यह सावधानी हमें अप्रत्याशित नुकसान से बचाती है। 9. स्वयं पर अटूट विश्वास रखें। चाणक्य नीति का यह सिद्धांत कहता है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास के बल पर एक साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता हमें जीवन में सफल बनाती है। 10. परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन अपनाएं। अंत में चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें हर स्थिति में ढलना सीखना चाहिए। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपने तरीके बदले। कभी वे शिक्षक बने, कभी रणनीतिकार, तो कभी सलाहकार। उनकी यह लचीलापन ही उनकी सफलता का कारण बना। आज के तेजी से बदलते समय में यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और रणनीति को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार जब शेर अपने शिकार को खा रहा था, तभी उसके गले में हड्डी फंस गई। शेर ने हड्डी को निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह हड्डी नहीं निकाल सका। तभी शेर को जंगल में एक सियार दिखा। शेर ने गले से हड्डी निकालने के लिए सियार से मदद मांगी, किंतु शेर के डर के कारण सियार ने कोई मदद नहीं की और वहां से भाग गया। दूर आगे जाने पर शेर को हिरण दिखलाई दिए। शेर ने हिरणों से सहायता मांगी, किंतु हिरण भी बिना सहायता किए वहां से भाग गए। इसी प्रकार शेर ने हड्डी निकालने के लिए जंगल के कई जानवरों से सहायता मांगी, किंतु शेर के डर के कारण किसी भी जानवर ने शेर की सहायता नहीं की। तभी शेर की नजर एक हाथी पर गई जो बहुत भूखा था और एक ऊंचे से आम के पेड़ से आम तोड़ने का प्रयास कर रहा था, किंतु आम नहीं तोड़ पा रहा था।
शेर ने हाथी के पास जाकर उससे सहायता मांगी। हाथी ने शेर की सहायता की और उसके गले में फंसी हड्डी को निकाल दिया। गले से हड्डी निकलने से शेर बहुत खुश हुआ और वह आम के पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से आम के पेड़ की शाखाओं को हिलाने लगा, जिससे आम नीचे गिर गए और आम खाकर हाथी का पेट भी भर गया। इस प्रकार हाथी ने शेर की मदद की और शेर ने हाथी की, जिसका फायदा दोनों को हुआ। शिक्षा: अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वह भी हमारी मदद करेगा, इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। चाणक्य नीति एक ऐसी प्राचीन भारतीय धरोहर है जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। यह केवल एक किताब या संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को संवारने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक व्यावहारिक दर्शन है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी चाणक्य नीति आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या पेशेवर, में मार्गदर्शन देती है। इस लेख में हम चाणक्य नीति के 10 सुनहरे सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे, जो न केवल प्राचीन काल में बल्कि आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये सिद्धांत हमें रणनीति, नेतृत्व, धैर्य और आत्मविश्वास की कला सिखाते हैं। चाणक्य नीति में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, अति ईमानदारी से बचें, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें बेईमानी का रास्ता अपनाना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर स्थिति में चतुराई और व्यवहारिकता का प्रयोग जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि जीवन एक जंगल की तरह है, जहां हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप व्यवसाय में हैं और हर सौदे में पूरी तरह पारदर्शी रहते हैं, तो प्रतिस्पर्धी आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि नैतिकता को बनाए रखते हुए भी हमें अपनी रक्षा के लिए चालाकी दिखानी चाहिए। यह सिद्धांत आज के कॉरपोरेट जगत और व्यक्तिगत संबंधों में भी उतना ही उपयोगी है। चाणक्य का मानना था कि कोई भी लक्ष्य बिना ठोस योजना के हासिल नहीं किया जा सकता। चाणक्य नीति में रणनीति को जीवन का आधार माना गया है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने हर कदम को सोच समझकर और सावधानी से उठाया। नंद वंश के खिलाफ उनकी चालें इतनी सुनियोजित थीं कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। आज के समय में चाहे आप एक उद्यमी हों, छात्र हों या नौकरी पेशा, यह सिद्धांत आपको सिखाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना और उसे लागू करना कितना जरूरी है। चाणक्य नीति के इस सिद्धांत को अपनाकर हम अपने जीवन में अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। चाणक्य नीति का एक मूल सिद्धांत है कि लोगों को उनकी प्रकृति और व्यवहार से समझा जाए। चाणक्य कहते थे, मित्र और शत्रु दोनों को पहचानना जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत का प्रयोग बार बार किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने चंद्रगुप्त के सहयोगियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर चुना और दुश्मनों की कमजोरियों को उनके खिलाफ हथियार बनाया। आज के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए समय देना चाहिए। यह हमें धोखे से बचाता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। एक हाथी था, उसका कोई दोस्त नहीं था। हाथी किसी से दोस्ती करना चाहता था। दोस्त की तलाश में हाथी निकल गया। उसे रास्ते में कुछ बंदर दिखलाई दिए। हाथी ने उनसे पूछा कि क्या वे उससे दोस्ती करेंगे। बंदर हाथी के विशाल शरीर को देखकर डर गए और यह कहते हुए भाग गए कि वे तो पेड़ों पर उछल कूद करते हैं और हाथी जमीन पर रहता है, इसलिए उनमें दोस्ती नहीं हो सकती। आगे चलते हुए हाथी को कुछ पक्षी दिखाई दिए। हाथी ने उनसे दोस्ती करने के लिए कहा तो पक्षी भी विशाल हाथी से डर गए और यह कहते हुए कि वे तो ऊंचे आसमान में उड़ते हैं और हाथी जमीन पर रहता है, इसलिए उनमें दोस्ती नहीं हो सकती। इतना कहकर पक्षी भी वहां से उड़ गए। आगे चलते हुए हाथी को चूहा दिखलाई दिया। हाथी ने चूहे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो चूहा भी डर गया और यह कहकर वहां से भाग गया कि वह तो छोटा सा जीव है, कभी धोखे से हाथी का, पर उसके ऊपर रखा गया तो उसका क्या होगा। अब हाथी थक हार कर तालाब में पानी पीने के लिए चला गया।
हाथी को वहां कुछ मछलियां दिखलाई दी। हाथी ने मछलियों से भी दोस्ती के लिए कहा, मगर मछलियों ने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि वह तो पानी में रहती हैं और हाथी जमीन पर, इसलिए उनमें दोस्ती नहीं हो सकती। हाथी को दोस्त नहीं मिल सका, इसलिए हाथी काफी उदास था। उसी समय जंगल में कहीं से एक खतरनाक शेर आ गया और उसने जंगल के निर्दोष जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। शेर के डर से सभी जानवर बहुत भयभीत होते। तभी हाथी को यह बात पता चली और हाथी ने उसे शेर को लड़ाई के लिए चुनौती दी। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई और हाथी ने शेर को बुरी तरह पराजित किया और हाथी से डरकर शेर उसे जंगल से भाग गया। हाथी की बहादुरी देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए और सभी ने हाथी से दोस्ती कर ली और उसे अपना मुखिया बना लिया। इस प्रकार हाथी और जंगल के सभी जानवर खूब खेलते और मस्ती करते थे और सुखपूर्वक जंगल में रहने लगे। शिक्षा। हाथी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सभी को आपस में मिलकर रहना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। एक किसान था, उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। वह किसान बूढ़ा हो चला था। उसका एक लड्डचका था, उसका नाम सुरेश था। एक दिन अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। अब सारी जमीन की देखभाल उसके लड्डचके सुरेश के ऊपर आ गई। लेकिन सुरेश को खेती बाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बतलाया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर वह धातु सोना बन जाती है। सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, किंतु वह पारस पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चल गया कि सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है। ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर सुरेश से लाखों रुपये ठग लिए। ठगों के बाद सुरेश ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। ढोंगी बाबाओं ने भी सुरेश को लालच देकर बहुत सा पैसा ऐंठ लिया। पारस पत्थर के लोभ में सुरेश को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। सुरेश की पत्नी हमेशा उसे समझती कि इन सब बातों में मत पड़ो, अपने पास बहुत जमीन है, उसी में खेती करो। मेहनत भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। किंतु सुरेश को तो पारस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुंचे हुए संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बतलाईं। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बतलाई। संत सुरेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूं वैसा ही करना तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश और संत से बोला, कृपया कर मुझे वह तरीका बतलाएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ डीएच की पत्तियों के नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लोगो तो मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएंगी। यह काम बहुत कठिन था। सबसे पहले सुरेश ने अपनी कुछ जमीन पर केले के पेड्डेच लगाए। केले के पेड्डेच धीरे धीरे बरछ रहे थे, किंतु इतने पेड्डहों से वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो उसे सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी जमीन पर केले के पेड्डेच लगा लिए। सुरेश अब इन केलों के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 2 साल की अथक मेहनत के बाद सुरेश 5 लीटर ओस के बूंदे एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली हैं। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, सुरेश, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। सुरेश खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी को सारी बात बतलाई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास पहुंचे।
साधु ने सुरेश को देखकर कहा, सुरेश, मैंने ओस की बूंदों को पारस पत्थर में बदलने के बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका। यह सुनकर सुरेश बहुत उदास हुआ और साधु से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल अथक मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की, किंतु मेरी मेहनत बेकार गई। अपने भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला। सुरेश की बात सुनकर साधु बोले, बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटरी है उसे खोलो। सुरेश ने उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटरी खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, सुरेश, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। सुरेश ने कहा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल से उनमें फल भी लग रहे हैं, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस पत्थर और ओस की बूंदों पर था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया। किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए पैसों को बेचकर खरीदे हैं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही थीं जो हमेशा कहती थीं कि मेहनत से बद्धा कोई पारस पत्थर नहीं होता। सुरेश साधु की तरफ हाथ जोड़ ढाकर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। सुरेश अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। शिक्षा, मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के महल के पास सब्जी का बागान था। राजा के महल की सब्जियां इसी बागान से जाती थीं। राजा को बैंगन बहुत पसंद था। राजा ने नए किस्म की प्रजाति का बैंगन अपने बागान में लगवाया। जब बैंगन की फसल आई तब राजा ने सोचा कि बैंगन का भरता और बाटी का खाना रखा जाए, जिसमें महल के सभी मंत्री, सैनिक और कर्मचारी शामिल होंगे। रसोइयों ने बड़े जतन से बैंगन का भरता और बाटी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भरकर बैंगन भरता और बाटी का मजा लिया। राजा का एक प्रिय मंत्री था। उसे भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। उसने कुछ खाना अपने घर के लिए भी रख लिया। मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसने खाना अपनी पत्नी को भी चखाया। मंत्री की पत्नी को भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। खाना खत्म हो गया, किंतु उसका जी नहीं भरा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा, मुझे बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। मुझे राजा के महल के यही बैंगन ला देना, तो मैं भी भरता बना लूंगी और हम जी भरकर बैंगन का भरता और बाटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैंगन बहुत पसंद है और अगर कोई महल से बैंगन की चोरी करता है तो राजा उसे कठोर सजा देगा। मंत्री बोला, भगवान, ये राजा के बागान के बैंगन हैं। इन्हें जो भी तोड़ता है राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है। किंतु मंत्री की पत्नी को बैंगन का भरता और बाटी इतने पसंद आए कि वह मंत्री की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर उसे राजा के महल के बैंगन नहीं मिले तो वह हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। मंत्री को अपनी पत्नी के क्रोध के आगे राजा का क्रोध सहना ज्यादा आसान लगा। मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का दंड सह लेगा, किंतु पत्नी को राजा के बागान से बैंगन लाकर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान का मुआयना करने। मौका पाते ही मंत्री ने कुछ बैंगन तोड़ डीएच कर रख लिए और घर आकर पत्नी को दे दिए। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने बैंगन का भरता और बाटी बनाई। बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों ने जी भर कर खाना खाया। मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो खाना खा लिया, किंतु हमारा बेटा छत पर सो रहा और वह भी भूखा है। उसे भी स्वादिष्ट बैंगन का भरता और बाटी खिलते हैं। मंत्री बोला, अगर हमने अपने बेटे को बैंगन का भरता खिला दिया तो यह बात राजा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और वह सब सच बतला देगा। मंत्री के बार बार माना करने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। मजबूरन मंत्री अपने बेटे को जगाने छत पर गया और उसके चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। मंत्री छत पर पानी ले गया और अपने बेटे के ऊपर पानी इस तरह से डाला मानो बरसात हो रही है। मंत्री ने अपने लाड डीडीएचके को जगाया और बोला, बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है,
अंदर चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे चला गया और उसके कपड़े बदलकर बैंगन का भरता और बाटी खिलाई। खाना लकड्डे को भी बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन राजा को यह बात पता लगी कि कोई उसके महल के बैंगन चोरी कर ले गया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को चोर को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पतासाजी करी तो पता लगा कि सुबह मंत्री जी बागान में आए थे। यह बात राजा को बतलाई गई और राजा ने मंत्री को बुलावा भेजा। मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर शक है। मंत्री राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने महल के बैंगन चोरी किए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके बागान से बैंगन चोरी कर सकूं। राजा को पता था कि मंत्री का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, कल तुम्हारे घर में खाने में क्या बना था। मंत्री के बेटे ने बतला दिया कि कल रात उनके घर बैंगन का भरता और बाटी बनी थी। लकड़े की बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही बैंगन चोरी किए हैं और अब उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, कल सुबह आप बागान गए और आपके बेटे की बातों से यह सिद्ध हो गया कि आपने ही बैंगन चोरी किए हैं। खाओ। मंत्री बोला, महाराज, इससे पूछिए कल रात मौसम कैसा था। राजा को कुछ अजीब लगा, किंतु उसने मंत्री के बेटे से कल रात के मौसम के बारे में पूछा। मंत्री का बेटा बोला, महाराज, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही। राजा बोला, कल रात में मौसम खुला हुआ था और बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। तभी मंत्री बोला, महाराज, यही तो मैं आपसे बतलाना चाह रहा था। दरअसल परसों जब मैं महल से बैंगन भरता और बाटी खाकर गया था, तब मैंने यह बात अपने घर में बतलाई और बतलाया कि राजा ने यह जानते हुए कि मंत्री की बैंगन चोर है, मंत्री को छोड़ डच दिया और मंत्री की बुद्धिमानी का कायल हो गया। शिक्षा, बुद्धि से बद्धी मुसीबत को टाला जा सकता है। बद्यास। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राममूर्ति नामक दक्षिण के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, सुना है कि आपके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं उन्हें विद्वान तभी मानूंगा जब उनमें से कोई यह बता सके कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। फिर राममूर्ति ने एक एक कर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में धारा प्रवाह बोलना चालू किया। उनकी भाषा सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वह जिस भी भाषा में बोलते थे यही उनकी मातृभाषा है। उनके बोलने के तरीके से उनकी मातृभाषा का पता लगाना बहुत मुश्किल था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखते हुए कहा, तेनालीराम, क्या अपने दरबार में ऐसा कोई विद्वान है जो इनकी मातृभाषा बतला सके। तेनालीराम भी समझ गए कि राममूर्ति की सभी भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ है। तेनालीराम ने महाराज कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, इनके जैसे महान विद्वान अगर हमारे यहाँ कुछ दिन मेहमान बनकर रुकें और हमें अपनी सेवा का अवसर दें तो यह लिए बहुत ही गर्व की बात है। महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम के इशारों को समझ गए और उन्होंने भी विद्वान से कुछ दिन महल में रोकने का अनुरोध किया। राममूर्ति 3 दिन महल में रुकने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन जब राममूर्ति नित्य कर्म के लिए जा रहे थे तो तेनालीराम भी उनके साथ चलने लगे। रास्ते में एक कांटा राममूर्ति के पैर में चुभ गया और राममूर्ति ने अम्मा अम्मा बोलते हुए अपना पैर पकड़ लिया। तेनालीराम ने राममूर्ति के पैर से कांटा निकला, जिससे राममूर्ति को आराम लग गया। राममूर्ति 3 दिन महाराज कृष्णदेव राय के मेहमान बनकर रहे और तीसरे दिन जब वह जाने लगे तो उन्होंने महाराज से बोले, महाराज, अब मैंने 3 दिन आपका अतिथि स्वीकार किया और अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। क्या आपके दरबार में कोई विद्वान है जो मेरी मातृभाषा बतला सके। तभी तेनालीराम खड़े हुए और बोले, महाराज, राममूर्ति बहुत बड्ढे विद्वान हैं और इनकी सभी भाषाओं पर इतनी मजबूत पकड़ है कि यह पता लगाना बहुत कठिन है कि उनकी मातृभाषा कौन सी है, किंतु मैं दावे से कह सकता हूं कि इनकी मातृभाषा तमिल है। यह सुनकर राममूर्ति बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मातृभाषा तमिल है। तेनालीराम बोले, जब आपके पैर में कांटा चुभा था तब आपके मुख से अम्मा अम्मा शब्द निकले थे। जब व्यक्ति कठिनाई में होता है तो अपने माता पिता या परमेश्वर को याद करता है
और वह भी उसकी मातृभाषा में। अम्मा शब्द तमिल का शब्द है, इसलिए आपकी मातृभाषा तमिल है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को देखकर राममूर्ति बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए चले गए और राजा कृष्णदेव राय ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारे उपहार और सम्मान दिया। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूं, वहां मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर शेखर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। शेखर इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी शेखर ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। शेखर ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूं। शेखर जैसे तैसे झोपड़ी पर तक पहुंचा। शेखर ने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। शेखर समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। शेखर उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहां से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरीके से थक चुका हूं, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूं? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? शेखर बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूं, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं यह घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूं। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शेखर बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी शेखर घोड़े घुड्डे से उतरा और घुड्डे के ही छांव में बैठ गया। शेखर थोड़ी देर ही घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहां से। इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहां आराम करूंगा। यह सुनकर शेखर बोला, महानुभव, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छांव में बैठूंगा। तुम हटो यहां से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ाने लगे और एक दूसरे पर लात घुस्से बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वह तो अभी नया है, उसने ठीक से घर भी नहीं देखा, पता नहीं वह कहाँ गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? तभी शेखर बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीटकर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिया। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊंट कहीं खो गया है, क्या तुम्हें आसपास ऊंट कहीं दिखलाई दिया है? चारों भाई में सबसे बड़े भाई ने पूछा,
क्या ऊंट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊंट की पूंछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊंट एक आंख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं। बच्चों की बात सुनकर ऊंट के मालिक को लगा कि अवश्य ही इन बच्चों ने उसके ऊंट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बच्चों बतलाओ मेरा ऊंट कहां है? तभी चारों ने उत्तर दिया, हमने ऊंट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊंट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट लंगड़ा, काना, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। ऊंट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि इन्हीं ने ऊंट चुराया है। ऊंट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज, मेरा ऊंट कहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरे ऊंट का हुलिया बतलाया है, किंतु कहते हैं कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही मेरा ऊंट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं है तो तुम्हें ऊंट का हुलिया कैसे मालूम है? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, हम जहां से जा रहे थे उस रास्ते पर ऊंट के पैरों के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी 3 पैरों के निशान गहरे थे। इसका मतलब है कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ था, जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान बन रहे थे। दूसरे भाई ने कहा, महाराज, ऊंट की पूंछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसलिए हुआ क्योंकि जहां ऊंट के पैरों के निशान थे वहां ऊंट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ऊंट की पूंछ कटी हुई है। इसी कारण गोबर पूंछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर गिरा। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा, महाराज, ऊंट जहां से जा रहा था वहां एक तरफ की घास तो ऊंट ने खाई थी, जिसके कारण वहां घास नहीं थी, और जिस तरफ ऊंट की आंख खराब थी वहां उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए उस तरफ ऊंट ने घास नहीं खाई थी और वहां की घास हरी थी। इसीलिए हमने अंदाज लगाया कि ऊंट काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज, जिस रास्ते से ऊंट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, इसलिए मैंने कहा कि ऊंट के ऊपर अनाज रखा हुआ है, किंतु हमने इनका ऊंट नहीं देखा था। चारों के उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने चारों भाइयों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दे दी। एक चिद्दिया का बच्चा जब अपने घोंसले से पहली बार बाहर निकलता है तो उसके पंखों में जान नहीं होती। वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जरा सा उड़कर गिर जाता है। वह फिर से दम भरता है और फिर से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिरता है। वो उड़ता है और गिरता है। यही क्रम निरंतर चलता जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि हजारों बार वो गिरता है, लेकिन वो उड़ना नहीं छोड़ता। और एक समय ऐसा भी आता है जब वो खुले आकाश में आनंद से उड़ता है। मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर उड़ना है तो गिरना सीख लो, क्योंकि आप गिरोगे। एक बार नहीं बल्कि कई बार। आपको गिरकर फिर उठना है और फिर उड़ना है। याद करो वो बचपन के दिन। जब बच्चा छोटा होता है तो वो चलने की कोशिश करता है। पहली बार चलता है तो गिरता है, आप भी गिरे होंगे। एक बार नहीं, कई बार, और कई बार तो बच्चों को चोट भी लग जाती है। किसी का दांत टूट जाता है तो किसी के घुटने में चोट लग जाती है, और कई बार तो सर से खून तक निकल आता है, पट्टी बांधनी पड़ जाती है। लेकिन वो बच्चा चलना नहीं छोड़ रहा। सर पे पट्टी बंधी है, चोट लगी है, दर्द भी हुआ है, लेकिन मां की नजर बचते ही वो फिर से चलने की कोशिश करता है। उसे गिरने का डर नहीं है और ना ही किसी चोट का डर है। उसको चलना सीखना है, और वो तब तक नहीं मानता जब तक चल ना ले। सोचो, उस बच्चे में कितनी हिम्मत है। उसके मन में एक लक्ष्य है, चलना सीखना, और वो चलना सीख भी जाता है क्योंकि वो कभी गिरने से डरता ही नहीं है। लेकिन जब यही बच्चा बड्ढा हो जाता है, उसके अदंड समझ आ जाती है, तो वो डरने लगता है। इंसान जब भी कोई नया काम करने की कोशिश करता है, उसके मन में गिरने का डर होता है। स्टूडेंट डरता है कि पहला इंटरव्यू है, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। बिजनेसमैन डरता है कि नया बिजनेस कर तो लिया, लेकिन चलेगा या नहीं चलेगा। क्रिकेटर सोचता है कि मेरा पहला मैच है, रन बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। अरे नादान मानव, तुमसे ज्यादा साहसी तो वो बच्चा है जो 1000 बार गिरकर भी गिरने से नहीं डरता। सर से खून भी आ जाए
तो भी नन्हे कदम फिर से चलने की कोशिश करते हैं। और एक तुम तो हो, थोड़े समझदार क्या हुए, तुम तो नासमझ हो गए। दुनिया में कोई भी इंसान इतनी आसानी से सफल नहीं होता, ठोकरें खानी पड़ जाती हैं। अब ठोकरों से डरोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। राह में चाहे जितनी ठोकरें आएं, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़ दो। ये ठोकरें तो आपकी परीक्षा लेती हैं, आपके कदम को मजबूत बनाती हैं, ताकि जिंदगी में फिर कभी ठोकर ना खानी पड़े। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण की यो कर रहे हैं। ये कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूं, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, राजा, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूं। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। राजा, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती हो तो बताओ। मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूं, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूं, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूं। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूं। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचें, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्धान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था यह अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्धान हो गए। दोस्तों, भारत वह भूमि है जहां राजा शिवी और दधीचि जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दे दिया। और एक हम लोग हैं, संतों की उपदेश देने की रीति नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा,
ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं। तब फिर संत श्री ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है, ये सब मिथ्या मायाजाल है, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूं। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुन स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए। जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूं? यदि बीज ही नहीं तो वट वृक्ष कहां से बना सकता हूं? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूं? कहानी का सार यह है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोद सकते। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था, यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंच गया तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा, तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हां कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि यह लॉक ही ना हो। तो यही होता है, जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ डाच नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ीडीहा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ीडीएच को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड्डीडी खद्दाते हुए आगे बरेचने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया। थाश वह जमीन पर पड़ढ़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था।
क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ दिया देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ाते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तब हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ 1% ही होता है, बाकी 99% तो हम जो हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि हमारा ही होता है। एक लड़का था जो देख नहीं सकता था। ये लड़का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहां से एक अनमोल नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। अनमोल उसी में एक ऑफिस में काम करता था। जब अनमोल ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अनमोल वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अनमोल ने यह भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूं, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अनमोल अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं, जिसे मदद की जरूरत है उसे कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अनमोल कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। फिर अनमोल ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा लड्डी डीडीएच का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड्डी डिचके को देख लूं, मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड्डी डिचके के पास जाता है। उसके पहुंचते ही वो लड्डी डिचका खदद्दा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही हैं जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहां से गुजरता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अनमोल ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड्डेच का हूं, मेरी मदद कीजिए, मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है। लेकिन हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अनमोल ने जो लिखा उसमें काफी अंतर था। अनमोल ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। गांव में किशोर अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। किशोर की पत्नी शीतल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे गांव के रीति रिवाजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रखना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो शीतल ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति किशोर से शहर जाने की बात कही। किशोर गांव में ही पला बढ़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहां हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहां रहने में क्या परेशानी है? शीतल ने किशोर से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, वह अपनी पत्नी से नाराज हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किशोर की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए हैं और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। शीतल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए। इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन शीतल सुबह होते ही
बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। काफी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है, इसलिए वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही किशोर को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है तो वह सारे गांव में शीतल को ढूंढने निकल गया। किशोर गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से आकर बताता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह बात सुनते ही किशोर तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है। किशोर को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही किशोर शीतल के नजदीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि शीतल अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। शीतल को ऐसी स्थिति में देख गांव वालों को लगा जरूर यह कोई भूत बला है जो शीतल के पीछे पड़ गई है। सभी ने शीतल को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शीतल सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके शीतल को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को शीतल की हरकतें भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रही थीं, इसलिए सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा। किशोर ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और शीतल के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने शीतल को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो ये नाटक क्यों कर रही हो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। शीतल तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगी। तभी तांत्रिक ने शीतल के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं कई वर्षों से इसी तरह लोगों के भ्रम दूर करता आया हूं। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही शीतल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। शीतल ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार अपने पति से यहां से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चढ़ाने का नाटक किया ताकि वह अपने मन मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था, और उसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने शीतल को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि शीतल अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर शीतल के घर वालों ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाजत दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वास को गहरी चोट दी थी, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। एक बार की बात है, एक जवान लड़का पहाड़ के सामने में एक छोटे से गांव में रहता था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि मानो आसमान छू रहा हो। लड़का हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे और सावधानी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, लड़का और अधिक भयभीत होता गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन लड़का चलता रहा। वह जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लड़के ने पहाड़ की चोटी से बाहर का दृश्य देखा। वह हर दिशा में मीलों तक देख सकता था। उसे शांति और सिद्धि की अनुभूति हुई और बहुत ही खुश हुआ। वह इतना खुश था कि मानो आसमान छू लिया हो। लड़का जानता था कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन वह पहाड़ पर चढ़ा था। यह वह दिन था
जब उसे पता चला कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है और वह जो सोच सकता है वह सब कुछ कर सकता है, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस कहानी की सीख, आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कभी हार न मानने की आदत ही आपको बड़ी जीत दिलाती है। बस खुद पर विश्वास रखिए, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक रविनाक का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। इस कहानी की सीख, रवि की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना लगें। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। उसने इवेंट्स की भी केटरिंग शुरू की। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी। इस कहानी की सीख, सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन ये नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो गया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूं, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है, मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए
लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसे किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप ये क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम ये नदी पार करके उसे साइड में जाएंगे? तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। ये बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकालकर एंजॉय कर लेते हैं, और इसे ही जिंदगी कहते हैं। इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी जिंदगी के हर नहीं तो टाइम निकल जाएगा। एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर जा पहुंचता है जो समंदर के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जब वो गिद्धों का झुंड उस टापू पर उतरता है तो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियां हैं, मेंढक है और भी शिकार है, और यहाँ शिकार करना बहुत ही आसान है, और हमें भी यहाँ इस टापू पर किसी दूसरे बड़े जानवर से या किसी शिकारी से कोई भी खतरा नहीं है। तो वो गिद्ध वहां उस टापू पर भरपेट मछलियां, मेंढक और केकड़े कहते हैं, और 2 दिन तक वह सारे गिद्धों का झुंड इस टापू पर रुका रहता है। अब सारे गिद्धों को वह जगह बहुत पसंद आ गई थी, और उन गिद्धों में से किसी का भी मन उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं था, क्योंकि उन गिद्धों को शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सब कुछ उन्हें बिना मेहनत के उस टापू पर ही मिल रहा था। अब वो सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी को उस टापू पर से वापस चलने को बोलता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए उस बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों ने वापस चलने के लिए मना कर दिया। उसे बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए राजी नहीं हुआ। अब बूढ़ा गिद्ध अकेला उस टापू से चला जाता है। फिर तकरीबन जब 1 साल के बाद वह बूढ़ा गिद्ध जब टापू पर वापस आया तो उस टापू का नजारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थीं और कुछ गिद्ध घायल पड़े हुए थे। ये देखकर वो बूढ़ा गिद्ध एक घायल गिद्ध से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सभी टापू पर बड़े ही मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन इस टापू पर एक बड़ा सा जहाज आया और उस जहाज से बहुत सारे चीते बाहर निकाले। हमने जैसे ही उन चीते को देखा और उड़ने का प्रयास किया तो हमारा ज्यादा वजन होने की वजह से हमसे उड़ा नहीं गया, और हमारे पंजे और नाखून भी कमजोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है, और किसी भी तरह की चुनौती आने पर उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं, बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है। और जिस इंसान की जिंदगी में चुनौतियां और मुश्किलें आती रहती है, असल में वही इंसान जिंदा है। और जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रॉब्लम्स और मुश्किलें यही हमें इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाती है। जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं, उसकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट्स नहीं। एक वक्त की बात है, एक लड़का था जो बहुत दिनों से उदास और दुखी रहने लगा था। वो एक दिन किसी कोने में उदास बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा
कि पिताजी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है और मुझे सुसाइड की भी ख्याल आ रहे हैं। उसके पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अपने घर के किचन में ले गए। पिता ने उसके सामने 3 बड़े बर्तन लिए। एक बर्तन में उन्होंने बहुत सारे आलू डाल दिए, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में उन्होंने कॉफी बीन्स डाल दिया, और इन तीनों बर्तन के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उन्हें स्टोर पर गर्म होने के लिए रख दिया। लड़का यह सब देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वो तीनों चीजें, आलू, अंडे और कॉफी बीन्स, पानी में बॉईल हो गई। उसके पिता ने उन तीनों कटोरा को स्टोव से नीचे उतारा। अब अपने बेटे से कहा कि अब तुम एक एक करके इन तीनों चीजों को हाथ लगाओ। लड़का जब पहले बटन के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखे, और जब उसने आलू को छुआ तो आलू गर्म पानी में बल होने के बाद सॉफ्ट हो गए थे। जब लड़का दूसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उसे बर्तन में अंडे थे, पर जब उसने अंडों के ऊपर की सेल निकला तो उसने देखा कि अंडे जो है वो अंदर से हार्ड हो गए थे। और जब वह तीसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उसे तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स डाली गई थी, जो पानी के साथ मिल गई थी। तीनों बर्तन के अंदर की चीजों में पानी में बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद की डिफरेंट को देखकर लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अपनी आंखों से देखा कि जब मैंने तीनों चीजों को पानी में बॉईल किया तो तीनों ने अलग अलग रूप ले लिया। जब मैं पहले बर्तन में आलू को डाला तो स्ट्रांग और हार्ड थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह सॉफ्ट और कमजोर हो गए। जब मैं दूसरे बर्तन में अंडों को डाला तो अंदर से लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह अंदर से हार्ड हो गए। और जब मैं तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स को डाला तो इन दोनों से अलग थे, और पानी में बॉईल करने के बाद वो एक अलग फॉर्म में चेंज हो गए और पानी के साथ मिल गए। अब मुझे तुम बताओ कि तुम इनमें से क्या हो? क्या तुम आलू की तरह हो, जो दिखने में तो स्ट्रांग है लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद वो सॉफ्ट हो गए और उसने अपनी ताकत खो दी? या तुम उन अंडे की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे, लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद वह अंदर से हार्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए? ये तुम उन कॉफी बीन्स की तरह हो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पानी में मिल गए और उसे कुछ अलग बना दिया। अगर तुम कॉफी बीन्स की तरह बनोगे, फिर तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, तुम खुद को इंप्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे और उसे प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लोगे। एक समय की बात है, एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही सुख और शांति से रहा करते थे। एक दिन उस गांव में किसी वजह से आग लग जाती है। आग बहुत भयानक थी और पाल पाल बढ़ती ही जा रही थी। अब आग की वजह से गांव में हाहाकार मच गया और सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगे और सभी लोग डरे हुए थे। किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस आग को बुझा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह आग अब नहीं बुझ सकती है। इसलिए गांव के सारे लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे। यह सब एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर देख रही थी और पता नहीं उस चिड़िया को क्या सूझा कि वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस जलती हुई आग पर डालने लगी। वह फिर ऐसा ही करने लगी, चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। वो उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक बच्चे की नजर उस चिड़िया पर पड़ी। वह बच्चा भागता हुआ गया और कुछ देर रुककर उस चिड़िया को देखने लगा, और फिर धीरे धीरे सारे गांव वालों की नजर उस चिड़िया पर पड़ी और वह यह देखकर हैरान हो गए कि यह इतनी सी चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाकर इस आग पर डाल रही है और इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, और हम अपना ही घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। गांव वालों में उस चिड़िया को देखकर और भी जोश आ गया और वह सब लोग एक साथ मिलकर उस आग को बुझने लगे। अब ये सारी चीजें होते हुए एक कौवा ऊपर से देख रहा था। कौवे ने उस चिड़िया से कहा कि तू ये क्या कर रही है? तेरे पानी डालने से ये आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि मुझे पता है, मेरे पानी डालने से यह आग नहीं बुझने वाली, और मेरे पानी डालने से कुछ होगा या नहीं होगा यह भी मुझे नहीं पता है। लेकिन जब भी कभी इस आग के बारे में चर्चा यह जिक्र होगा, तब उसमें मेरा नाम कोशिश करने वालों में लिया जाएगा कि एक चिड़िया ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश की थी।
चिड़िया ने फिर कौवे से कहा कि मैं प्रयास करने वालों में से हूं, तमाशा देखने वालों में से नहीं। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात कह जाती है कि आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कभी भी ये नहीं जान पाओगे कि आप क्या कर सकते हो। दुनिया में ज्यादातर बड़े काम उन लोगों ने ही किए हैं जिन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हम यह कर सकते हैं या नहीं, बल्कि उन्होंने कोशिश की, एक्शन लिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। चाहे वह भगत सिंह हो या सरदार उधम, इन्होंने एक्शन लिया और वह करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ लोग तमाशा देखते रह गए और कुछ लोगों ने इतिहास रच डाला। अंधेरी रात थी, बारिश की बूंदें सूखी पत्तियों पर टपक रही थीं। रोहन और उसकी दोस्त मीरा गांव के बाहर पुराने हवेली की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतनी का साया है। दरवाजे पर हाथ रखते ही कड़कड़ाती बिजली के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सन्नाटा था। उनकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे फर्श पर पड़ रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक सीढ़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मीरा ने डरते हुए रोहन का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने ऊपर झांका तो एक सफेद साड़ी में लहराता हुआ साया दिखाई दिया। उसकी आंखों से लाल रोशनी झलक रही थी। जैसे ही वे भागने को मुड़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। अब कोई वापस नहीं जाएगा। एक युवती अपने प्रेमी से कहती है कि मैं विवाह करने को तो राजी हूं, लेकिन तुम झील के उस तरफ रहोगे और मैं झील के इस तरफ। प्रेमी की बात समझ के बाहर है। वह कहता है, तू पागल हो गई है? प्रेम करने के बाद लोग एक ही घर में रहते हैं। उसने कहा कि प्रेम करने के पहले भला एक घर में रहें, प्रेम करने के बाद एक घर में रहना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं। एक दूसरे के आकाश में बाधाएं पड़नी शुरू हो जाती हैं। मैं झील के उस पार, तुम झील के इस पार। यह शर्त है तो विवाह होगा। हां, कभी तुम निमंत्रण भेज देना तो मैं आऊंगी, या मैं निमंत्रण भेजूंगी तो तुम आना, या कभी झील पर नौका विहार करते अचानक मिलना हो जाएगा, या झील के पास खड़ी वृक्षों के पास सुबह के भ्रमण के लिए निकले हुए अचानक हम मिल जाएंगे। चौंक कर तो प्रीतिकर होगा, लेकिन गुलामी नहीं होगी। तुम्हारे बिना बुलाए मैं ना आऊंगी, मेरे बिना बुलाए तुम ना आना। तुम आना चाहो तो ही आना, मेरे बुलाने से मत आना। मैं आना चाहूं तो ही आऊंगी, तुम्हारे बुलाने भर से न आऊंगी। इतनी स्वतंत्रता हमारे बीच रहे तो स्वतंत्रता के इस आकाश में ही प्रेम का फूल खिल सकता है। एक तो साधारण प्रेम है जिसको तुम जानते हो। इस प्रेम ने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया है। इस प्रेम